हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है द साइंटिफिक राइज ऑफ बिलियन डॉलर्स राम राज्य इन अमेरिका। तो ये जो चैनल है उनका नाम है इंस्पायरिंग साइंस। ठीक है, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिए, उनकी वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, और आप हमें भी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए हमें भगवान श्री राम के राज्य से प्यार है। अगर ये बात हम करोड़ों भारतीय बोले तो लाजमी है, पर क्या हो अगर यही बात अमेरिका के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स बोले तो कैसा होगा। और केवल बोले ही नहीं बल्कि इस बात को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर इसको रियलिटी में भी बदल दे, वो भी एक पूरी बिलियन डॉलर्स की प्लानिंग के साथ, तो कैसा होगा। तो दोस्तों, ये सच्ची और अनसुनी कहानी है अमेरिका में अरबों डॉलर्स के साइंटिफिक राम राज्य बनाने की, जिसमें भारत के एक महान योगी के साथ अमेरिका के सबसे फेमस फिजिसिस्ट, केमिस्ट और प्रोफेसर इन्वॉल्व थे। अमेरिका में एक ऐसा वैज्ञानिक राम राज्य बनाने के लिए जो पूरी तरह से भगवान श्री राम के राज्य से इंस्पायर्ड हो, जहाँ पर सब कुछ सनातन धर्म के प्राचीन वैदिक ज्ञान से चलता हो, यानी कि बिलियन डॉलर्स का एक ऐसा राम राज्य जिसमें रहने वाले लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन होने के साथ साथ संस्कृत जानते हो और विज्ञान के साथ साथ वैदिक ज्ञान का अनुसरण करते हो। तो क्या आपने कभी ऐसे राम राज्य के बारे में सुना है? तो चलिए जानते हैं कि कैसे और क्यों अमेरिका में अरबों डॉलर्स की लागत से एक साइंटिफिक राम राज्य बनाया गया, यानी कि अमेरिका में मौजूद एक ऐसे बिलियन डॉलर्स के राम राज्य प्रोजेक्ट के साइंटिफिक राइज के बारे में, जहाँ पर पिछले 22 सालों से अमेरिका के फेमस फिजिसिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर वैदिक ज्ञान और भगवान श्री राम के राज्य के नियमों का पालन करके सनातन धर्म के प्राचीन वैदिक ज्ञान को सेपरेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम 99% से ज्यादा भारतीयों को पता ही नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट रन्स हिंदू राष्ट्र प्राउडली का सेकंड पार्ट है। अगर आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये था साल 2000 जब भारत के एक फेमस योगी के साथ अमेरिका के बेस्ट साइंटिस्ट की एक टीम भगवान श्री राम के एक साइंटिफिक और संप्रभुत्व राज्य बनाने के उद्देश्य से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों से कॉन्ट्रैक्ट करने में लगी थी, ताकि इन देशों में जमीन खरीदकर वहां पर भगवान श्री राम के राज्य के नियमों पर चलने वाला एक संप्रभुत्व हिंदू राज्य बनाया जा सके, जिसमें सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को एक नया रूप देकर दोबारा से जीवित किया जा सके। पर यहाँ पर इन अमेरिकन स्कॉलर्स और भारतीय योगीज के द्वारा किया गया ये प्रयास पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों ने हिंदू संस्कृति पर चलने वाला एक संप्रभुत्व राज्य बनाने के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। पर यहाँ पर भी ये हार कर रुके नहीं और इसके बाद नवंबर 2000 में इन साइंटिस्ट एंड योगीज ने सूरीनाम देश के प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्ट करके सूरीनाम में लैंड खरीदने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया। ये ऑफर था कि 3 सालों के लिए हर साल 1.3 बिलियन यूएस डॉलर देना सूरीनाम में मौजूद एक 3500 एकड़ जमीन के लिए, यानी कि 14 किलोमीटर स्क्वायर लैंड के लिए 3 सालों में 3.9 बिलियन यूएस डॉलर देना, ताकि वहां से एक संप्रभुत्व राम राज्य की शुरुआत हो सके। और दोस्तों, इस ऑफर के साथ में ही इन्होंने सूरीनाम में 10,000 जॉब्स क्रिएट करने का वादा भी किया था, ताकि सूरीनाम में इनको किसी भी तरह से ये लैंड मिल सके। पर इनके काफी ज्यादा प्रयास करने पर भी इनकी ये डील सफल नहीं हो पाई और सूरीनाम से इनको केवल निराशा ही मिली। इसके बाद इन्होंने जुलाई 2001 में तुवालू आइलैंड पर वेटिकन सिटी के जैसा ही एक सनातन संस्कृति पर आधारित राज्य बनाने के लिए तुवालू आइलैंड को हर साल 2 मिलियन यूएस डॉलर देने का ऑफर दिया, पर इन्होंने भी इनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद इसी तरह से इन्होंने एक ऑफर रोटा आइलैंड को भी दिया, बट सेम वही हुआ, रोटा आइलैंड ने भी इनका ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से इनको कई सारे देशों में लैंड खरीदने के लिए रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पर दोस्तों, यहाँ पर इन अमेरिकन स्कॉलर्स और भारत के एक महान योगी का विजन पूरी तरह से क्लियर था कि किसी भी तरह से इनको एक राम राज्य की स्थापना करनी ही है। इसीलिए इन्होंने इसकी शुरुआत तो अमेरिका में महर्षि महेश योगी के द्वारा सन 2000 के एंड में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के नाम से कर दी थी। और यहाँ पर इन्होंने इस राज्य का चिन्ह रखा था सूर्य देव का, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। पर इनका पहले उद्देश्य था GCWP को एक संप्रभुत्व राम राज्य बनाने का, पर संप्रभुत्व राम राज्य के लिए दूसरे देशों में जमीन
जमीन न मिलने के कारण इन्होंने अपना ये विजन चेंज करना पड़ा और साल 2002 में इन्होंने अमेरिका के आयोवा स्टेट में 50 से ज्यादा फार्म खरीदकर यानी कि 3000 एकड़ जमीन खरीदकर वहां पर ऋग्वेद के नेचुरल लॉ के अनुसार GCW यानी कि ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की शुरुआत की, जो एक संप्रभुत्व राम राज्य तो नहीं था, बट इसको भगवान श्री राम के राज्य के नियमों के अनुसार बनाया गया और इस राज्य को एक कंट्री विदाउट बॉर्डर के टाइटल से रिप्रेजेंट किया गया। और इस बॉर्डरलेस कंट्री के लीडर अमेरिका के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स को बनाया गया, जिनमें टैलेंटेड एंड फेमस फिजिसिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर शामिल हैं। और सन 2000 से लेकर अभी तक इस साइंटिफिक राम राज्य के लीडर हैं एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट और रिसर्चर डॉक्टर टोनी नेडर, जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त भी हैं। टोनी नेडर साइंटिफिकली इस बात पर 100% विश्वास करते हैं कि वेद और साइंस आपस में साइंटिफिकली कनेक्ट है, इसलिए ये सनातन की संस्कृति को इतनी गहराई से फॉलो करते हैं। His Excellency said Veda means science, it means knowledge. And this term has come into Latin also, you know, Vedi, to know, to see, voir in French and in all different languages. So this Sanskrit term has come to us. And there is a science of consciousness. And the science of consciousness is also having a technology of consciousness, which are techniques and ways that one can improve one's awareness, one's level of awareness. Not only to remove stress, which is very important, because mind and body are intimately related. When the mind settles down, the body settles down. We know this through scientific studies. So if we can settle the mind and lack of conflict, which are also a disease on a social level. I'd like first to thank India, the land of the Veda, the land of knowledge, for the ocean of knowledge that it has. And I'd like to especially also thank the Netherlands for its ability to absorb any ocean and integrate it. And in this case, we have been in this land for many, many years. My teacher, Maharishi Mahesh. और दोस्तों इसके बाद 2002 से लेकर साल 2006 तक अमेरिका की टोटल 52 लोकेशन पर मिलियन और बिलियन डॉलर्स के लैंड खरीदकर ऐसी सैकड़ों हजारों बिल्डिंग्स बनाई गई जो पूरी तरह से सनातन धर्म की ऋग्वेदिक संस्कृति पर चलती हो, जहां पर मुख्य भाषा संस्कृत हो और प्योर वेजिटेरियन एंड नेचुरल फूड्स को फॉलो किया जाता हो, जहां पर खुद के नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्म्स हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो और एक ऋग्वेदिक या फिर कह ले भगवान श्री राम के राज्य से लिया गया संविधान लागू हो। अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाकर ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस से यानी कि GCWP से जोड़ दिया गया और शुरुआत हुई एक बॉर्डरलेस राम राज्य की, यानी कि भगवान श्री राम के प्रिंसिपल्स पर चलने वाला राज्य, जिसका मकसद है सनातन धर्म के नेचुरल लॉ को फॉलो करके शांति, आनंद और पूर्ण चेतना को प्राप्त करना, जिसके लिए स्टार्टिंग से ही ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस को TM यानी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से जोड़ दिया गया था, जिसके फाउंडर खुद महर्षि महेश योगी थे। ये एक ऐसा यूनिक मेडिटेशन होता है जिसको 15 से 20 मिनट्स तक साइलेंटली मंत्रों के साथ किया जाता है, जिसको महर्षि ने 1950 के दशक में पूरे अमेरिका में पॉपुलर कर दिया था। तब अमेरिका की बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज इस मेडिटेशन को सीखने के लिए महर्षि के पास आती थी, इसलिए तब से अमेरिकन यूथ में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को सीखने का उत्साह काफी ज्यादा है और भगवान श्री राम के इस साइंटिफिक राज्य में इसी मेडिटेशन को सीखने और करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों ये था साइंटिफिक राइज ऑफ बिलियन डॉलर्स राम राज्य इन अमेरिका, जो एट प्रेजेंट में अमेरिका में रन कर रहा है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी कई दिनों की कड़ी मेहनत है। अगर आप इसके लिए मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और यूनिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है ये जानकर कि बिना गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट ने तो कभी किसी की हेल्प नहीं की है, ना ही यहाँ के लोगों को कुछ पता है, ना ही वो कभी किसी ने उनकी हेल्प की है, लेकिन वो उसके बाद भी वो बाहर जाकर अपने सनातन धर्म को
फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उनसे, और जो लोग प्रभावित हैं वो खुद ही काम कर रहे हैं। मतलब नीदरलैंड के हैं और भी हैं वहाँ पर। तो एक क्या नाम था जो कि अपने आप को राम के वो मानते हैं, वंशज मानते हैं। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, इसमें बोला था साइंटिफिक राइज ऑफ $1 बिलियन। अब ये एक वहाँ पर एक वो बनाना चाहते हैं जिस तरीके से जैसे राम राज्य हुआ करता था, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए, जैसे वहाँ पे जिस तरीके से रहते थे, बिल्कुल प्योर। मैंने ये देखा है कि सनातन धर्म बिल्कुल प्योर है। कैसे? यहाँ रिश्तों में प्योरिटी है, यहाँ खाने में प्योरिटी है, यहाँ पे हर चीज़ में प्योर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, कि जीवों को मार मार के खाते हैं, इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल प्योर है। ठीक है, रिश्तों में प्योरिटी है, बहन भाई का रिश्ता है, मामा, इन सभी का मतलब अपने अपने अलग अलग रिलेशन है, कोई किसी को गंदी नज़र से नहीं देख सकता। तो बहुत ज़्यादा प्योरिटी है सनातन धर्म में, ये उनकी सबसे ज़्यादा खूबी है। और इससे ये जो मूवी है ना, ये बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है। जब अदर रिलीजन के जो होते हैं ना, जो वाकई में अपने दिमाग को खोल के रखते हैं, वो ज़रूर पसंद करते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। और मैंने देखा है कि कमेंट्स में कुछ एक बोलते हैं कि आप इतना क्रोध क्यों करते हैं। तो जो क्रोध करते हैं उनको नॉलेज की कमी होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो क्रोध करते हैं उनको नॉलेज की कमी होती है, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में इतना गलत हुआ है, आपको जब इस तरीके से पता चलता है कि आपके साथ में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया है आपके वेदों के साथ, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो हर किसी को आएगा और आना भी चाहिए। और मुझे नहीं लगता अगर इस चीज़ों पे भी अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या बोल सकते हैं आपको। ठीक है, और यही रीज़न था कि इतने टाइम तक हम गुलाम रहे, क्योंकि क्रोध तो था ही नहीं। अगर क्रोध होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होता ना उस चीज़ का। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी डिफरेंट सोच है। मैं कभी ज़्यादा ये नहीं कह सकती मैं कि बहुत ज़्यादा क्रोध करती हूँ। ठीक है, हाँ, जो बात जायज़ है मैं उस पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो नाजायज़ है उस पर तो गुस्सा आता ही है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अमेरिका में वो पूरी जगह ली है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बनाई हैं, और वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं सनातन संस्कृति से, और वो वहाँ पर वो रहते हैं। मतलब शहर एक तरीके से बन भी चुका है। ठीक है, इस तरीके से जैसा वो चाहते थे ऐसा तो नहीं बना है, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की है। और इसमें कुछ भी कहो, अमेरिका इसमें काफ़ी सही निकला, क्योंकि बहुत सारे देश थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया था, साउथ अफ्रीका ने रिजेक्ट कर दिया था, और भी काफ़ी सारे देश थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उनको वो जगह नहीं दी गई थी। तो अमेरिका ने दी है, तो ये काफ़ी अच्छी वो थी उनकी। ठीक है, सोच को हम दर्शा सकते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी आप बोल सकते हैं। फिर दूसरा ये भी है कि उनको भी ये भी पता है कि भाई किसी को नुकसान तो पहुंचाएंगे नहीं। एक संस्कृति, एक कल्चर ऐसा होता है कि जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा हो, फिर तो देखो सोचना पड़ता है कि ये अगर मान लो हमने इनको जगह दी है, पनाह दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तो ये कम है, ज़्यादा होकर कभी हमें ही खा जाएं, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिन्होंने वेद पढ़ रखे हैं, उन्होंने हमारे वेद पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनको सब कुछ पता है, तो वो उनसे और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो वेद हैं वो साइंस से रिलेट करते हैं, क्योंकि वेदों में क्या है, विमान शास्त्र। विमान शास्त्र क्या है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी किससे बनती है? एस्ट्रोलॉजी में आपके फिजिक्स, जियोग्राफी, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन सब 3-4 चीज़ों से मिलकर आपका एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर आपका एस्ट्रोलॉजी बनता है। बिल्कुल सटीक सारी चीज़ें कि जब आपका बर्थ होता है, जब आपका जन्म होता है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट, जब भी तो आपके नाम रखे जाते हैं कि कौन सा चंद्र है, कौन सा सूर्य है, आप किस दिशा में हैं, ये सारी चीज़ें आप अब तो ये इनको बहुत ही लाइटली लेने लगे थे, क्योंकि एक तो गलती आम लोगों की भी नहीं है, क्योंकि 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हैं। लेकिन मैं थैंक यू बोलती हूँ उन पंडितों को जिनके ऊपर सब उंगलियां उठाते हैं, उनको बदतमीज़ बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि इन्होंने तो पूरे धर्म को बिगाड़ दिया है। उनके अंदर कितनी नॉलेज थी, उन्होंने उस नॉलेज को जो पूर्वजों से आती हुई उनको संभाल के रखा, और आपको ये बताया है कि आपका जब जन्म होता है तो किस तारीख, किस उसमें नक्षत्र में हो रहा है, चंद्रमा के उसमें हो रहा है, और आपको एक्यूरेट आपका नाम बताया है, सारी चीज़ें, क्योंकि जो नाम होता है उस पर आपके पूरे उसका फ़र्क पड़ता है आपके जीवन पर। ठीक है, तो क्योंकि आप वो खुद सोच सकते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, 5 तत्व, और ये 5 तत्व आपके क्या हैं, आपके जो बाहर जो भी ग्रह हैं दूसरे, उनमें भी ये 5 तत्व मिल जाते हैं। सूर्य है, सूर्य आपके अंदर भी जब आप सूर्य आप जब नीचे उसके प्रकाश आता है तो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका प्रभाव भी उस पर पड़ता है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है, तभी कहते हैं ना किसी का सूर्य बहुत तेज है, सूर्य तेज है मतलब बहुत ज़्यादा जो दिमाग से तेज हैं, सूर्य तेज, जिनका अलग ही लुक, वैसे एक तरीके से हर चीज़ में तेज रहना, सूर्य तेज जिसका बोला जाता है। तो हमारे नक्षत्रों का हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई ऐसी ये नहीं है कि ये अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली चीज़ें हैं। जब हम इसमें जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत नॉलेज गेन होती है। लेकिन बहुत से क्या है कि जिनको सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है, उन्होंने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे, ठीक है, और उन्होंने हर तरीके से उनको बताया कि ये मजाक उड़ाना कि ये तो सब क्या मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जब आप एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। तो सनातन धर्म पर मुझे इतना प्राउड है कि मुझे किसी पर भी प्राउड नहीं है, ठीक है। और रही बात मेरी नॉलेज की बात, ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज बढ़ा रही हूँ, ठीक है। और क्रोध की बात रही तो मैं बिल्कुल क्रोध करती हूँ। मुझे अगर गुस्से वाली चीज़ कोई दिखाई देगी तो मुझे ज़रूर गुस्सा आएगा, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है और हमें प्राउड करना चाहिए अपने सनातन धर्म पर। मुझे तो बहुत प्राउड है, ठीक है। ये हाँ, कुछ लोग गलत हो सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन धर्म गलत हो जाएगा। वो लोग गलत हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो सनातन धर्म गलत नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, बताइए कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।